हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेल को कैसे हम लोग उसमें अटेंडेंस शीट, एक्सेल में होता है कि हम लोग उसमें क्या करते हैं, स्कूल का रिपोर्ट तैयार करते हैं, वोटर लिस्ट को भी तैयार करते हैं, या स्कूल में जितना भी हम लोग अटेंडेंस से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो सारे एक्सेल में होते हैं। या तो आर्मी रिपोर्ट हो या अटेंडेंस रिपोर्ट हो, जितने प्रकार के रिपोर्ट जो होते हैं हमारे, वो हम लोग एमएस एक्सेल में कार्य करते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल कहने का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करते हैं, इसे ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने का प्रोसेस बताते। पहले सबसे पहले डेस्कटॉप पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, एक फाइल बन करके आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, देखिएगा मेरा एमएस एक्सेल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब हम लोग बताते हैं दूसरा स्टेप। सबसे पहले हम लोग को विंडो के सबसे नीचे, आपका डेस्कटॉप का सबसे नीचे जो लेफ्ट साइड में है सर्च बार, उस पर क्लिक कीजिए और उसमें टाइप कर दीजिए एक्सेल। ठीक है, क्या टाइप कर दीजिए, एक्सेल, EXCEL, और इंटर मार दीजिए। देखिए मेरा एक्सेल स्टार्ट हो गया। तो ये मेरा दूसरा तरीका हुआ। ठीक है, अब तीसरा तरीका से क्या करना है, और ये तरीका काफी बेस्ट है, यही वाला आप लोग यूज कीजिएगा। क्या इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है और हमेशा इसी का यूज होता है कोई भी सॉफ्टवेयर को खोलने के लिए। सबसे पहले आपका कीबोर्ड का विंडो के साथ R प्रेस करना है, उसके बाद लिख देना है एक्सेल, EXCEL, और इंटर मार देना है। जैसे इंटर प्रेस कीजिएगा एक्सेल का देखिए ये फॉर्मेट खुल करके आ जाता है। ठीक है, ये मेरा तीसरा तरीका था। फिर से कट कर दीजिए, उसके बाद आइए आप डेस्कटॉप के सबसे लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन पे, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल, जो आपका माउस है उसे स्क्रॉल करके नीचे चले आइए। नीचे चले आने पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ कि नहीं, उस पर एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने का मतलब लेफ्ट क्लिक, एक बार क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ एक्सेल 2013, उस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए मेरा एक्सेल स्टार्ट हो गया। तो स्टार्ट करने का कितना तरीका बता दिए, 4 तरीका, लेकिन आप किन्हीं एक का यूज कीजिएगा तो काफी बेस्ट होगा। जैसे विंडो के साथ जो R प्रेस किए हैं वो काफी यूजफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले जब मेरा एक्सेल स्टार्ट होता है तो देखिए कुछ इस प्रकार का स्टार्ट होता है। ठीक है, लगभग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही मतलब कि बोलिएगा तो उसी का वर्जन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है कि इसमें सिर्फ रिपोर्ट ही सब तैयार किया जाता है। तो इसमें फॉर्मूला आ जाता है ना। तो फॉर्मूला ये सब का यूज होता है एक्सेल में, क्योंकि देखिए कहीं भी जहाँ पे सरकारी काम होते हैं तो जितने भी प्रकार के अटेंडेंस हो, चाहे आर्मी के बारे में जैसे उसका डिटेल्स हो, तो डिटेल्स फिल करने के लिए एक्सेल का यूज होता है। इसलिए हम लोग एमएस एक्सेल में इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जब इस तरह का फॉन्ट खुलता है, इस प्रकार का इंटरफेस दिखने के बाद देखिएगा सेम टू सेम लगभग क्या है कि एमएस वर्ड की तरह मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मेरा वर्ड क्या है कि उसमें वर्ड से संबंधित किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट में जो मेरा लिखा हुआ है सबसे टॉप में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिछले क्लास में भी बताए थे, इसे बोलते थे टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार कहने का मतलब कि अगर हम इस डॉक्यूमेंट में अटेंडेंस को बनाने के बाद अगर सेव करते हैं किसी नाम से तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, उसके बाद राइट साइड में सबसे ऊपर में क्या है, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन। ठीक है, ये मेरा हर मतलब कि बोलिएगा सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, जैसे MS पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, ठीक है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, सभी में दिया हुआ है। ठीक है, तो बार बार सभी को बताने में क्या है, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, तो चलते हैं आगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार कहने का मतलब होता है कि हम इसमें अपना जो
ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए अंडू का ज्यादा यूज करते हैं, कस्टमाइज कर लीजिए, यहां से जाने के बाद क्लिक कीजिए यहाँ पे, और यहाँ से अंडो रीडो जो आप ज्यादा यूज करते हैं शॉर्टकट की तरह वो यहाँ पे फिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कि बार बार ओपन का यूज करते हैं, तो इस पे ओपन पे एक बार क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पे ओपन का एक फाइल बन के आ गया। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिए न्यू फाइल बन करके आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद अगर फिर से ओपन जो किए थे हम लोग उसे हटाने के लिए इस पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद एक बार इस पे अनचेक कर देना है, हो गया कि नहीं। उसके बाद फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सब मेरा क्या है, मेन्यू है या टैब बार भी बोल सकते, ठीक है। उसके बाद जो नीचे दिखता है मेन्यू के नीचे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, एलिमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा रिबन है। और रिबन के अंदर जो छोटे छोटे सब दिख रहे हैं, कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये सब मेरा क्या है, तो ये मेरा ऑप्शन है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में जब हम लोग एमएस वर्ड पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग कट, कॉपी पेस्ट के बारे में पढ़ लिए थे, फॉन्ट के बारे में पढ़ लिए थे, एलिमेंट के बारे में भी पढ़ लिए थे, पूरा कि नहीं, तो वहां भी हम लोग पढ़ लिए थे। अगर वहां भी एमएस वर्ड में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर किन्हीं आपका भाई या बहन पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर को बेसिक से तो उसे आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह का और वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और आप बेसिक से सीखते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो A1 लिखा हुआ दिख रहा है रिबन के नीचे, ये क्या है, मेरा सेल का लोकेशन बताता है, सेल नेम बोल सकते हैं या तो सेल का लोकेशन। जैसे मान लीजिए जो अभी हम यहाँ पे क्लिक किए तो देखिए ये दिख रहा है कि 4B4 में है ना, तो ये क्या है, मेरा सेल का लोकेशन है। अगर आप यहाँ टैब भी कर दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम H5 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, H5, देखिएगा मेरा, देखिए जो मेरा कर्सर का था, जो ये जो सेलेक्ट कर रहा था वो ऑटोमेटिक आ गया। तो आप यहां से भी क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। जो FX लिखा हुआ ये क्या है, मेरा फॉर्मूला वार, फॉर्मूला अगर आप इसमें टाइप कीजिएगा फॉर्मूला तो यहां ऑटोमेटिक दिखता है, ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले दिखा देते हैं, सबसे पहले हम लोग आज स्कूल के रिपोर्ट बताते हैं, ठीक है। स्कूल रिपोर्ट बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब आप किसी भी रिपोर्ट को प्रेजेंट कीजिएगा तो सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा हेडिंग कि आप किस रिपोर्ट को बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इतना, ठीक है। उसके बाद इसे मर्ज करने के लिए, मर्ज करने का मतलब, सॉरी, ये जो मेरा दिख रहा है छोटा छोटा वो मेरा सेल है, और जो पूरा एक दिख रहा है ये वो मेरा क्या है, स्प्रेडशीट है। जैसे मान लीजिए पूरा ये वर्क एरिया ना, उसे हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है। और जो 1 2 लिखा हुआ है ना, तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके ये कितना लिखा हुआ है, कितना तक, कोई बोलिएगा 10,000, कोई 20,000, लेकिन नहीं, ये 10,48,576 तक है, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ पेज डाउन कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को पूरा नंबर देखना है तो कंट्रोल के साथ इंड पे प्रेस कर दीजिए, या तो आप लोग अगर जो ABCD लिखा हुआ है वो कितना है, मेरा XFD तक, हम यहां पे लिख देते हैं XFD तक है। और ये मेरा जो लिखा हुआ है 1 2 10,48,576 है, कितना है, 10,48,576 है ना। तो ये समझ में आ गया। ये जो 1 2 लिखा हुआ है वो कितना है, 10,48,576, और जो ABCD लिखा हुआ है इस लाइन में वो है XFD तक, ठीक है। तो यहां तक किन्हीं को दिक्कत। उसके बाद हम लोग चलते हैं, आज बताते हैं हम लोग स्कूल रिपोर्ट, ठीक है। स्कूल रिपोर्ट बताते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सेल को मर्ज करना होगा। सबसे मान लीजिए इतना हम लोग सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसमें लिखना चाह रहे हैं स्कूल रिपोर्ट, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग को जाना है, देखिए यहाँ एलिमेंट में जाएंगे और मार्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही मार्ज एंड सेंटर पे क्लिक किए ऑटोमेटिक वो सेल पूरा खाली हो गया, हम लोग जितना सिलेक्ट किए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लिख देना है स्कूल रिपोर्ट। हो गया। उसके बाद अब बाहर क्लिक कर दी, बाहर क्लिक करने के बाद फिर से क्लिक अंदर कर दीजिए। उसके बाद अगर इसका साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो ग्रो फॉन्ट पे जाइए। देखिए जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक ये बड़ा होते जाएगा। ठीक है, अगर बोल्ड करना है तो डायरेक्ट बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए। बोल्ड हो गया कि नहीं। अगर इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो अंदर से आप कलर यहाँ पे जाइए और जो कलर आप फिल करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम फिल करना चाहते हैं और इसमें रेड कलर का, यहां तक समझ में आ गया। यहां तक किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक स्कूल का रिपोर्ट बना रहे हैं, तो स्कूल रिपोर्ट बनाने का मतलब है जब हम लोग एग्जाम को देते हैं, है ना, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, है ना, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सॉरी गवर्नमेंट और सरकारी हम बोल दिए, तो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग उसमें एग्जाम होता है तो बताया जाता है कि 10 लड़का 15 लड़का जो है जो टॉप किया। ठीक है, तो हम लोग टॉप करके भी दिखाएंगे और फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब भी करके दिखाएंगे, ग्रेड दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि कितना लड़का भाग लिया, तो सीरियल नंबर होता है कि नहीं, सीरियल नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उस लड़का का नाम होता है, तो NAME लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद फादर्स का नाम भी होता है। ठीक है, उसके बाद मदर्स का नाम होता है। उसके बाद सब्जेक्ट होता है क्या, जैसे मान लीजिए मैथ है, साइंस है, उसके बाद क्या है SST है, इंग्लिश है। ठीक है, उसके बाद हिंदी है, मान लीजिए हम 5 सब्जेक्ट लिख लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मेरा कितना रहता है, टोटल नंबर आता है कि आप टोटल नंबर कितना लाए हैं। ठीक है, टोटल के बाद क्या चाहिए होता है, परसेंटेज कि आप कितना परसेंट लाए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है मैक्सिमम कि आप मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में ज्यादा लाए, तो मैक्सिमम। उसके बाद क्या होता है मिनिमम। ठीक है, उसके बाद यहां तक निकलने के बाद ग्रेड होता है कि नहीं, जैसे मान लीजिए ग्रेड में ग्रेड 1 लाया कि ग्रेड 2 लाया, डिवीजन निकाल देते, फर्स्ट डिवीजन किया कि सेकंड डिवीजन। ठीक है, उसके बाद ग्रेड, यहां तक हो गया कि नहीं। उसके बाद सीरियल नंबर, सीरियल नंबर में जैसे मान लीजिए हम लोग को 10 लड़का के निकाल रहे हैं तो 1, यहां पे 2 प्रेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इस दोनों को ड्रैग करके सिलेक्ट कर देना, ड्रैग करके करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो प्लस टाइप से दिखेगा यहाँ पे कोना में ले आइएगा, कॉर्नर में, और आप जितना चाहते हैं उतना सेलेक्ट करके नीचे कर दीजिए। 10 तक हो गया कि नहीं। क्या किए, 2 तक टाइप किए, 1 और 2 टाइप किए। अब 1 में जाने के बाद ड्रैग करके दूसरा में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिएगा कॉर्नर में इसे पकड़ करके नीचे ले आइए। 10 तक हो गया। उसके बाद नाम हम लिखना चाहते, ठीक है, नाम कोई भी हो, आप नाम खुद से टाइप कर लीजिएगा। ठीक है, इतना लिख लिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, फादर्स और मदर्स के नाम उतना तो हम लोग लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप फादर के जगह क्या कीजिए कि संडे मंडे लिख दीजिए। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम सभी का नाम लिखना शुरू कर देंगे तो आप लोग बीच ही वीडियो में छोड़ करके चले जाइएगा। तो ठीक है, शॉर्टकट से हम फादर्स मदर्स का नेम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए फादर्स के जगह पे संडे मंडे लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं को, SUN लिख दीजिए। उसके बाद
मंडे MON लिख दीजिए। ठीक है, अभी जिस तरह 1 2 में सेलेक्ट किए थे ड्रैग करके, उस तरह इसमें भी ड्रैग कर दीजिए और इसे पकड़ करके नीचे ले आए। देखिए संडे मंडे हो गया कि नहीं। उसके बाद मदर्स के नेम में जनवरी फरवरी लिख देते हैं। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप सिर्फ समझने के प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि फादर्स के नाम में संडे मंडे क्यों लिख दिया, मदर के नाम में जनवरी फरवरी क्यों लिख दिया। हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर हम नहीं बताएंगे तो सभी का नाम अगर एक एक करके लिखना चालू कर देंगे तो क्या होगा, वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा और आप लोग देखिएगा नहीं। ठीक है, तो हम शॉर्टकट में इसे आप लोग को आगे बताने के लिए क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ JAN लिख दीजिए और FEB लिख दीजिए। ठीक है, और फिर जिस तरह दोनों को सिलेक्ट कर दीजिए, सिलेक्ट करने के बाद इसे ड्रैग करके नीचे ले आइए। हो गया कि नहीं। अब क्या करना है, अब हम लोग को नंबर टाइप करना है। अब नंबर टाइप करने के लिए जैसे देखिए अभी हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप किसी ऑफिस में काम कीजिएगा तो एक एक करके देख करके काम करना पड़ेगा, जैसे मैथ में कितना लाया, साइंस में कितना लाया, SST में कितना लाया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ शॉर्टकट की का यूज करेंगे बताने के लिए। ठीक है, बाकी बात आप लोग खुद से जब किसी स्कूल में काम कीजिएगा तो आप इसको जरूर लिख करके ट्राई कीजिएगा, ऐसा नहीं शॉर्टकट का यूज करना है। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं एक बार शॉर्टकट। सबसे पहले सभी को सिलेक्ट कर लेना जितना आप लोग का सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगाना, इज इक्वल टू RAND BETWEEN रेंड बिटवीन, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है और कितना से नंबर चाहिए हम लोग को 23 से। ठीक है, कोमा कितना 99 तक चाहिए। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्या करना है, बंद कर देना है और फिर कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस कर देना है। हो गया कि नहीं। अब देखिए, अब जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे और कुछ लिखेंगे अंदर का वर्ड चेंज हो जाएगा। चेंज हुआ कि नहीं, तो चेंज हो गया। तो इसे नहीं चेंज होने के लिए फिर से सिलेक्ट कर लीजिए एक बार और कंट्रोल C से कॉपी कर दीजिए। सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल V से क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद स्पेशल पेस्ट पे जाना है। जैसे स्पेशल पेस्ट पे क्लिक कीजिएगा उसका डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। उसके बाद वैल्यू पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। जैसे ओके कीजिएगा ये बबलिंग करते रहेगा, कंट्रोल D कर दीजिए। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, मेरा चेंज हो गया ना। करने के बाद हम लोग को क्या करना है, टोटल निकालने के लिए हम लोग को क्या होता है कि 5 सब्जेक्ट जो मेरा पूरा है वो उसमें कितना हम लोग लाए हैं उसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना लाए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो या तो जोड़ करके भी ला सकते हैं, एक एक करके जोड़ते जाइए इज इक्वल टू करके। ठीक है, शॉर्टकट की इसका बता देते हैं, जोड़ने का 4-5 तरीका बता देते हैं, आप किन्हीं का भी यूज कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जोड़ने के लिए इक्वल का साइन देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जितना इस पे क्लिक कर दीजिए, फिर प्लस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, फिर इस पे क्लिक कीजिए, फिर प्लस, फिर इस पे, फिर प्लस, फिर इस पे, फिर प्लस, फिर इस पे, फिर प्लस और क्या करना है, इंटर कर देना। देखिए क्या हो गया, मेरा 322 आ गया। ठीक है, आ गया कि नहीं। तो अगर फिर से बोलिएगा नहीं, फिर से रिपीट कर दीजिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसी भी फॉर्मूला का यूज करने से पहले हम लोग को इक्वल का साइन देना होता है। क्या देना होता है, इक्वल का साइन। ठीक है, तो इक्वल टू आप सभी को जोड़ते हैं कैसे, एक एक करके हम लोग 75 लाया, फिर 58 लाया और एक एक करके सीरियल वाइज जोड़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू पे इक्वल टू लिख लेना है, उसके बाद इस पे क्लिक कर देना, फिर आपका कीबोर्ड में प्लस का बटन उस पर क्लिक कर दीजिए एक बार, फिर दूसरा वाला, फिर प्लस, फिर अगला, फिर प्लस, फिर अगला, फिर प्लस। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या कर देना, इंटर मार देना डायरेक्ट। देखिए मेरा 322 आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट में जाने के बाद उस पर देखिए प्लस का साइन आ जाएगा, उस पर पकड़ करके हम लोग को ड्रैग कर देना है। जैसे ड्रैग कीजिएगा देखिए टोटल नंबर अपने आप ऑटोमेटिक काउंट करके आ गया कि नहीं। अब निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज हम लोग किस तरह निकालते हैं, सिंपल यूज में सबसे पहले कितना लाए हैं 100, उसके बाद नीचे क्या करते हैं बट्टा डिवाइड 500 जितना मेरा टोटल नंबर रहता है, उसके बाद इंटू कर देते कितना से 100 से। ठीक है, तो यहाँ वो फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है,
इज इक्वल टू, हम पहले बोले कि किसी भी फॉर्मूला का यूज करने से पहले इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एवरेज लगाना, परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है हम लोग को एवरेज, या तो एवरेज को लिखिए या तो ऊपर में देखिए इज इक्वल टू के बाद क्या है, मेरा इक्वेशन है कि नहीं, यहाँ पे इक्वेशन में जाने के बाद डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, देखिए एवरेज लिखा हुआ है कि नहीं, एवरेज पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद या तो लिख दीजिए डायरेक्ट AVERAG, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट का ओपन करना है, उसके बाद पूरा सब्जेक्ट को जितना टोटल नंबर आप लाए सब्जेक्ट उसे सेलेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए हम इतना सिलेक्ट करनी है, टोटल को नहीं चूज करना है अभी, ठीक है। आप 5 सब्जेक्ट में कितना कितना लाए उसे सिलेक्ट कर देना है माउस के सहारे, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर देना और इंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए कि पहला वाला जो सोना नाम का लड़का है वो कितना ना आया, 64.4। अब फिर से यहाँ पे जाने के बाद नीचे पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, हो गया कि नहीं। उसके बाद मैक्सिमम, मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, उसके बाद मैक्स, या तो फिर यहाँ पे जाने के बाद भी देखिए मैक्स लिखा हुआ उस पर क्लिक कर दीजिए, है ना, या तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। तो इज इक्वल टू MAX प्रेस कर देना है, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है और फिर से पूरा सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद पूरा सब्जेक्ट, पांचों को सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन कर देना है और फिर बंद कर देना, फिर इंटर प्रेस कर दीजिए। अब ये लड़का है सोना नाम के, वो कितना है, सबसे ज्यादा कितना लाया है 93, देखिए यहाँ पे 93 है कि नहीं, तो सबसे ज्यादा 93 ये लाया है SST में, ठीक है। अब फिर जाके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, देखिए तो ये क्या हुआ कि आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं तो मैक्सिमम में आ जाता है। उसके बाद क्या है मिनिमम, तो इज इक्वल टू, देखिए नाम से ही पता चल जाता होगा आपको कि मिनिमम का फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू MIN लगा देना, फिर ब्रैकेट को ओपन करना है और फिर से पांचों सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ फिर ब्रैकेट को बंद करना है और फिर इंटर प्रेस कर देना। अब सबसे कम कितना लाया है 31, तो 31 इंग्लिश में लाया, ठीक है। अब फिर से क्या करना है, फर्स्ट पर ले जाइए और वहां से ड्रैग करके नीचे ले आइए। समझ में आ गया यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप प्लीज कमेंट में जरूर कीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग को दिक्कत है या फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, तो हम फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। जब नेक्स्ट क्लास आगे बताएंगे तो रिपोर्ट, किसी भी रिपोर्ट को तो हम फिर से बता देंगे, ठीक है। और अगर नहीं दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या चीज होता है कि आप जब आप गांव जाते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो पूछते हैं डायरेक्ट कि बाबू कितना % लाया, या फर्स्ट डिवीजन किया या सेकंड डिवीजन किया, तो वो हम लोग क्या करते हैं वो बताते हैं कि नहीं हम लोग फर्स्ट किए, हम सेकंड किए। तो डिवीजन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम बताए हैं कि नहीं, अगर कंडीशनल फॉर्मूला यूज करना है तो इफ लगाएंगे, तो इज इक्वल टू इफ, इफ मतलब क्या होता है अगर, ठीक है। तो इफ लगाते हैं, इफ, फिर क्या करना है ब्रैकेट को ओपन करना है, ओपन करने के बाद हम लोग को चूज करना है परसेंटेज वाला। डिवीजन निकालने का और ग्रेड निकालने का फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन जहां फर्स्ट लिखते हैं वहां डिवीजन में A लिख दीजिएगा, ठीक है, अपने अनुसार, ठीक है। हम डिवीजन का फॉर्मूला एक बार बता देते हैं, एक बार ग्रेड का बता देंगे, ठीक है, तो आप लोग को बेहतर समझ में आ जाएगा। उसके बाद इफ के साथ ब्रैकेट को ओपन करना, उसके बाद क्या बोल रहा है कि लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज को चूज कर देना है, उसके बाद लिखना है बड़ा होगा या बराबर होगा, कितना से आप फर्स्ट कराना चाहते हैं। मान लीजिए जो 75 से नंबर ज्यादा लाया है, ठीक है, 75% से, उसे क्या कर देंगे हम लोग फर्स्ट कर देंगे। तो इफ ब्रैकेट को ओपन करना है, परसेंटेज को चूज करना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75, फिर क्या है सिंगल कोमा, फिर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कोमा को ओपन करना है, उसके बाद लिख देना फर्स्ट 1ST, और फिर से क्या करना है ब्रैकेट को, मतलब कि सेमी कॉलम जैसे डबल कॉलम है ना, उससे हम लोग क्या कर देंगे एक बार बंद कर देंगे, हो गया। फिर सिंगल कोमा और फिर क्या लगाना है इफ, फिर क्या करना है फिर परसेंटेज को चूज करना है, ठीक है। फिर से बता देते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या लगाना है, इज इक्वल टू
फिर क्या है इफ, फिर ब्रैकेट को ओपन करना है और क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद परसेंटेज को चूज करना है। परसेंटेज चूज कर लिए, उसके बाद इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना, मान लीजिए 75 से जो ज्यादा लाया उसे क्या कर देंगे हम लोग, फर्स्ट कर देंगे। हो गया। फिर डबल इन्वर्टेड से बंद कर देंगे। फिर क्या करना है, सिंगल कोमा, फिर क्या करना इफ इज इक्वल, फिर क्या करना ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर परसेंटेज को चूज करना है, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है। क्या मान लीजिए जो 60 से ज्यादा लाया उसे हम लोग क्या कर देंगे, सेकेंड डिवीजन कर देंगे, लेकिन 60 से कम नहीं, मान लीजिए आप अपना अनुसार चूज कर लीजिएगा, हम 55 रख लेते हैं, ठीक है। फिर सिंगल कोमा, फिर क्या करना है डबल इन्वर्टेड कोमा से फिर ओपन करना है, उसके बाद सेकेंड लिख देना है, सेकेंड। हो गया। फिर क्या करना है डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देना है, फिर क्या करना है, फिर सिंगल कोमा देना है, उसके बाद फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद करना है कि नहीं। क्या करना है, सिंगल देने के बाद फिर इफ, फिर क्या होगा ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर क्या परसेंटेज को चूज करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा कितना से, मान लीजिए हम लोग 33% से रखते हैं, सिंगल कोमा फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, क्या कर देते हैं थर्ड, ठीक है। क्या करना है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देना है, फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा से क्या करना है ओपन करके फिर डबल इन्वर्टेड कोमा फिर करना है, उसके बाद जो बचा थर्ड के बाद क्या होता है फाइल, उसके बाद क्या लिख देंगे एफ पे, फिर डबल इन्वर्टेड से क्या कर देंगे बंद कर देंगे, और उसके बाद जितना बार हम ब्रैकेट को ओपन किए हैं, देखिए कितना बार किए हैं, एक बार यहाँ, 2 बार और 3 बार, तो उतना बार हम लोग ब्रैकेट को बंद कर लेंगे शिफ्ट के साथ, 1 2 3, और क्या करना इंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए ये लड़का जो फर्स्ट सोना नाम का लड़का है वो क्या किया है, मेरा सेकेंड किया, ठीक है। अब और सब्जेक्ट सभी को लाने के लिए तो यहाँ पे देखिए सबसे कॉर्नर में जाना है और या तो डबल प्रेस कर दीजिए या तो क्या करना है ड्रैग करके नीचे ला देना है, या तो उस पर डबल प्रेस कर दीजिए या तो ड्रैग करके नीचे ला दीजिए। तो डिवीजन का फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए अभी हम डिवीजन का फॉर्मूला निकाल दिए, देखिए यहाँ फॉर्मूला बार में उसका फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए दिख रहा है कि नहीं। तो किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं ग्रेड में। देखिए अगर डिवीजन का फॉर्मूला समझ में नहीं आया तो आप ग्रेड को देखिएगा प्लीज, अगर ग्रेड को अच्छा से देख लीजिएगा तो जहां ए ग्रेड डालते हैं वहां हम लोग पीछे क्या कर देंगे फर्स्ट या सेकंड डालेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप डिवीजन को देख लिया, ग्रेड के देख लीजिए, अगर डिवीजन समझ में नहीं आया तो फिर से ग्रेड देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद क्या करना है हम लोग को परसेंटेज को चूज करना है, उसके बाद बड़ा होगा या बराबर होगा कितना से, अगर हम 75 से ज्यादा रखते हैं तो मेरा एक ग्रेड आता है, ठीक है। तो सिंगल कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा, देखिए यहाँ इन्वर्टेड कोमा ये सब का फॉर्मूला देखिएगा, अगर ये सब समझ में आ गया तो आप कितना भी रहेगा नंबर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप एक को निकाल लीजिए और ड्रैग करके सभी को निकाल दीजिए, 1000 हो या 1500, जितना लड़का का जितना गर्ल्स का निकालना है एक बार में निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना, उसके बाद का ए ग्रेड लिख देना, ठीक है, ए प्लस ग्रेड है कि नहीं। फिर डबल इन्वर्टेड से क्या कर देंगे बंद कर देंगे, फिर क्या करना है सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाना है, उसके बाद फिर इफ लगाना है, ठीक है। इफ लगाने के बाद फिर से परसेंटेज को चूज करना है, सॉरी क्या करना है परसेंटेज को चूज करना है, ठीक है। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद परसेंटेज लिखेंगे, फिर इज इक्वल ग्रेटर देन और इज इक्वल टू लिखिए, उसके बाद कितना 55, हम लोग क्या किए थे 55 में सेकंड किए थे, तो यहाँ क्या कर देंगे बी कर देंगे डायरेक्ट, देखिए बी प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन इज इक्वल टू के बाद क्या करना है हम लोग को, टेक्स्ट कितना लिखना 55% सेमी कोलन डबल इन्वर्टेड कोमा, मतलब कोमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद क्या लिख देना बी प्लस, ठीक है। फिर क्या करना है डबल कोमा से बंद कर देना,
फिर सिंगल कोमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर परसेंटेज को चूज करना है, उसके बाद ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना 33%, उसके बाद सिंगल कोमा, शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कोमा और क्या कर देना है सी, ठीक है, प्लस। आप सी भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं हम जो बोल रहे हैं वही सही है, ठीक है। आप खुद से क्रिएट कर लीजिएगा, सी रखिएगा तो सी रखना है, डी रखना है, जो आप लोग को इच्छा है। सिर्फ फॉर्मूला को पकड़ के रखिएगा, सिर्फ फॉर्मूला पर अगर आपको पकड़ हो जाएगा तो आप सी लिखिए, डी लिखिए, वो आप अपना अनुसार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर लिए। बंद करने के बाद क्या होगा, फिर से सिंगल कॉमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद नहीं 33% हो गया कि नहीं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्या कर देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद D% कर देते हैं, डायरेक्ट डी, ठीक है। क्या करना है, डी कर दिए। उसके बाद जितना बार यहां भी ब्रैकेट को ओपन किए उतना बार बंद कर देंगे, 3 बार, 1 2 3 और एंटर मार दीजिए। देखिए ये फर्स्ट वाला लड़का था वो कितना लाया, B+ लाया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डबल प्रेस कीजिए या तो इसे ड्रैग करके नीचे ले आइए। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक किन्हीं को दिक्कत, ठीक है। और यहां तक करने के बाद अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो Ctrl P से डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, यहां तक होने के बाद अगर आप इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जैसे देखिए अभी इतना हो गया कि नहीं, तो एक स्कूल का रिपोर्ट तैयार हो गया, ठीक है। अब आप स्कूल में इसे बना करके रख दीजिए। उसके बाद किन्हीं का गार्जियन आता है तो डायरेक्ट पूछता है कि इस नाम का लड़का है वो देखिए तो कितना % लाया, तो आप डायरेक्ट यहां से भी देख सकते हैं कि पवन नाम का लड़का है वो कितना लाया है। तो ये देखिए आप ये टोटल लाया है 290, वो कितना % है, 58% है। मैक्सिमम कितना है, 96 लाया है, किसमें, तो 96 लाया वो SST में, ठीक है। उसके बाद वो A ग्रेड है, B ग्रेड है, वो अपने अनुसार वो देख लेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। अभी तक जो हम लोग पीछे पढ़ लिए, अगर इन्हीं से अगर आप लोग कहीं को दिक्कत है, किन्हीं भाइयों को दिक्कत है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए ताकि हम इसी तरह का और वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, स्कूल रिपोर्ट कंप्लीट हो गया। हम धीरे धीरे सभी मेन्यू को बताएंगे और 8-10 से ज़्यादा कम से कम आप लोग को रिपोर्ट बना करके एक्सेल में दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।